अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और आज है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 24 रमज़ान। सिर्फ 5 या 6 रोज़े ही रखते हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कि ईद जो है संडे की होती है कि मंडे की होती है। तो कोई नहीं, जिस दिन भी हो बस खैर खैरियत से हो। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं आज बाहर हूँ क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी सिटी में। तो मैंने कहा चलो भाई इतने टाइम हो गया, इट्स बिन ईयर्स कि मैं ट्रेन और बसेस से नहीं गई। तो मैंने कहा चलो आज जो है तो मैं ट्रेन और बस से ही चलती हूँ सिटी में, क्योंकि सम टाइम पता भी नहीं चलता। जो मेन सिटी होता है वहाँ पर आपको बड़े मुश्किल से पार्किंग मिलती है। तो मैंने कहा चलो ये इजी है, मैं जो हूँ तो चली जाती हूँ। तो अभी जो है मैं सिटी में आ चुकी हूँ और मेरे अपॉइंटमेंट में बस 5 मिनट ही रहते थे। तो मैंने कहा मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाह रही थी। जैन को भी मैंने घर पे छोड़ा था। तो खैर मेरी अपॉइंटमेंट हो चुकी है और आज इतना कोई मज़े का मौसम हो रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। लेकिन मुझे घर जल्दी जाना था क्योंकि जैन घर पर था और आज उसकी तबीयत भी काफ़ी डाउन थी, उसको थोड़ा फीवर हो रहा था। तो ज़िशान की भी कॉल आ रही थी कि तुम जल्दी से आ जाओ, वरना मुझे था कि मैं थोड़ा साहिल पर जाके थोड़ी शॉपिंग कर लूँगी जो मेरी रिमेनिंग रहती है। मैंने एक छोटा सा चक्कर 1-2 शॉप्स के लगाए हैं, बट ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। और घर आके जो है तो फिर वही जैन को मैंने थोड़ा सा देखा और उसके बाद जो है मैंने कहा चलो इफ्तार की तैयारी करती हूँ। तो आज मैं मटन बना रही हूँ। ये मैंने प्याज को थोड़ा सा सौते कर लिया था, मैंने ब्राउन नहीं किया। और इसमें मैंने जो है तो मटन ऐड कर लिया है और उसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये अपना पानी भी छोड़ दे और ये जो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट है उसका अरोमा जो है सही से जो मीट है उसमें चला जाए। खैर जब तक वो होता है तब तक मैंने ये बोनलेस चिकन जो है क्यूब्स में काट लिया है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने चिकन के पकोड़े नहीं बनाए थे। तो मैंने कहा चलो आज मौसम भी खूबसूरत है, बारिश भी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आज जो है तो मैं चिकन के पकोड़े बनाती हूँ। तो ये मैंने सारे मसाले डाल दिए थे इसमें। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ अलग से भी। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है और इसको मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। और ये जो है तो मटन है उसमें मैंने टमाटोज़ जो है तो वो काट के डाल दिए हैं और इसको हम छोड़ देंगे ताकि टमाटोज़ अच्छे से पक जाएं। और ये आप देख सकते हैं जैन का फेस इतना कोई रेड हुआ है। अभी जब मैंने उसका फीवर चेक किया तो 103 क्रॉस कर रहा था। मैंने फिर इसको मेडिसिन दी। अनाबिया भी काफ़ी डाउन हो रही थी, तो मैंने उनको जो है टीवी लगा दिया। मैंने कहा कि ज़्यादा घूमे फिरे नहीं। लेकिन जैन वही काफ़ी क्रैंकी हो रहा था, बस मेरे पीछे ही था कि मुझे उठाओ, मुझे गोद में लो। तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है। मुझे लगता है उसकी टीथिंग हो रही है ना, तो उस वजह से वो काफ़ी उसका मूड भी ख़राब है, वो काफ़ी क्रैंकी भी हो रहा है और उसको फीवर भी हो रहा है। खैर उसको थोड़ा टाइम देने के बाद ज़िशान सो रहे थे, वो उठ के, तो मैंने जैन उनको इनके पास बिठाया। मैंने कहा चाहे जल्दी से मैं जाके इफ्तार की तैयारी कर लूँ। तो ये जो चिकन के पकोड़े हैं मैं उसको तल रही हूँ कि वो अच्छे से बन जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने कहा ये तो आज बनता है। और ये बच्चों के सोने से पहले जो है तो मैं उनको दूध देती हूँ। मैं उनके दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। पहले मैं जो थी तो ओवन में गर्म करती थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब काफ़ी साल हो गए कि मैंने ओवन में गर्म करना छोड़ दिया है, बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़ होते हैं डेफिनेटली आप जब ज़्यादा ओवन यूज़ करते हैं। तो मैंने वो छोड़ा हुआ है। और ये जो है तो हमारा मटन तैयार हो चुका है। सालन मैंने बहुत कम बनाया है ताकि ज़ाया ना हो और अच्छे से खाया जाए। और ये है हमारे यमी से चिकन के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के हैं। इस रमज़ान में तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको बनाया है। और ये मैं किचन में काम कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। पता नहीं जैन को मसला क्या है, आके किचन में सारे प्याज उठा के फेंकेगा बाहर किचन में, और आलू यहाँ आके इसका यही हाल होता है। कभी तो प्याज हमें जो है तो ड्राइंग रूम से मिल रहे होते हैं, कभी जो है तो बच्चों के रूम में पड़े होते हैं, तो मुझे नहीं पता। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये जैन के हालात है कि हर टाइम ही इसी चीज़ में लगा होता है। अच्छा, मुझे ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता जब जैन इस तरह की हरकतें कर रहा होता है। मुझे बल्कि उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, बहुत हंसी आती है जिस तरीके से उसकी हरकतें होती हैं। तो है ये अभी इफ्तार का टाइम हो रहा था और अजान हो चुकी थी और मैं किचन में ही लगी हुई थी, लेकिन जल्दी से फिर मैंने लगा दिया इफ्तार। आज का हमारा दस्तरखान है, आज की हमारी इफ्तारी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना एहसान, जितना शुक्र अदा करूँ कम है।
और रमज़ान कैलेंडर में आज 24th विंडो अनाबे और आदम ने खोली है। बहुत एक्साइटेड होते हैं हर रोज़ ही। और ये जो है तो मेरे बेटे में थोड़ी सी जान आई है मेडिसिन के बाद। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा और मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।